हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स क्लास ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायोड्स। पीएन जंक्शन डायोड, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये एक जनरल ब्रीफ से लिखी है मैंने। फर्स्ट, एज रेक्टिफायर, डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ये एप्लीकेशन आपने इतने शॉर्ट में ही याद कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है तो डायोड को दूसरा हम यूज करते हैं सिग्नल डायोड की कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन मतलब आपने अपना सिग्नल वॉइस अपनी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। वॉइस हो सकती है, कोई भी किसी भी टाइप का सिग्नल आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसमें भी हम सिग्नल डायोड को यूज करते हैं एज सिग्नल डायोड्स। ठीक है। एक होते हैं जीनर डायोड, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। जीनर डायोड एक पर्टिकुलर टाइप का पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसको हम यूज करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजिंग सर्किट में। ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजिंग मतलब वो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। वोल्टेज बढ़ेगी तो भी उसको कांस्टेंट बना देगा, अगर कम होगी तो भी उसको हाई पे लेके वोल्टेज को फिक्स कर देगा एक वैल्यू पे। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के ये भी डायोड ही होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब इनको फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ये लाइट एमिट करते हैं। जैसे हमारे घरों में एलईडीज चलती है ना, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो, वो एलईडीज होती हैं। ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, वो फॉरवर्ड बायस होने पे लाइट एमिट करते हैं। फिर एक होते हैं वैरेक्टर डायोड्स, वो होते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ट्यूनिंग सर्किट में यूज। वोल्टेज कंट्रोल्ड ट्यूनिंग सर्किट मतलब उससे वोल्टेज की ट्यूनिंग की जाती है, वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, इन लॉजिक सर्किट्स एंड कंप्यूटर्स, इसमें भी हम डायोड का यूज करते हैं। लॉजिक सर्किट्स कौन से होते हैं, कुछ सर्किट्स होते हैं पर्टिकुलर टाइप के, वैसे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसमें लॉजिक सर्किट्स में क्या होता है कि इनपुट आपने दी है, मान लो आपने 2 इनपुट दी हैं, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो इनपुट का कोई कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, दोनों इनपुट जब 0 है मतलब दोनों इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑफ, अगर एक भी इनपुट आपने ऑन कर दी तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। इस तरह के कुछ लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उसमें भी किसका यूज होता है, डायोड का। तो ये पर्टिकुलर टाइप के आएंगे, एंड गेट होता है, एंड ऐसे एक गेट होता है, और ये सर्किट बनाने के लिए भी बेसिकली हम कौन सी चीज यूज करते हैं, डायोड्स। इन सर्किट्स में डायोड की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो ये कुछ डायोड की प्रॉपर्टीज है, डायोड की एप्लीकेशन है जो आपको नोट डाउन। डायोड की एक फर्स्ट एप्लीकेशन एज रेक्टिफायर कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जीनर डायोड की। जीनर डायोड क्या है, हमने एक पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है जिसमें क्या होता है, पी टाइप और एक एन टाइप दोनों ज्वाइंट होते हैं तो बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। पी और एन कैसे बनाए जाते हैं, बाय डोपिंग थर्ड और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स इन दी प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो अब जीनर डायोड में क्या फर्क है, ये भी एक पीएन डायोड ही है पर उसमें पी और एन में ज्यादा डोपिंग की जाती है। क्या है जीनर डायोड, it is a typical PN diode in which P and N are heavily doped। ये डोपिंग क्यों की जाती है, अगर आपको याद हो, ये मैंने ना ऑलरेडी लिख दिया है सारा स्टेबलाइजर का, ताकि आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सको। ठीक है। लेकिन आप समझिए इसको, क्या होता है, रिवर्स बायस जब करते हैं तो ये था ब्रेकडाउन। नॉर्मल डायोड क्या होता है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है रिवर्स बायस में तो उसके कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, एवलांच प्रोड्यूस हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं जिससे कि क्रिस्टल डैमेज हो जाता है, डायोड डैमेज हो जाता है। ठीक है। लार्ज करंट आने से, लार्ज करंट क्यों आता है, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेकेज से। ठीक है। अब ये जो है इसमें हमने डोपिंग ज्यादा कर दी ताकि इट कैन वर्क इन ब्रेकडाउन रीजन विदाउट डैमेज। ये स्पेशली रिवर्स बायस में काम करने के लिए बनाया जाता है ताकि इसमें जो है ब्रेकडाउन रीजन में ये ब्रेकडाउन ना हो, ये टूटे ना, ये खराब ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है। इसका सिंबल ऑर्डिनरी डायोड से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑर्डिनरी डायोड का ये सिंबल था, इसका सिंबल है ट्राइंगल वैसे ही है, एरो वैसे ही है, और इसमें ये कर्ल बनेगा, जैसे इंटीग्रेशन का साइन होता है ना वैसे। ठीक है। तो ये इसका सिंबल है जीनर डायोड का। वर्किंग, अब इसको हमने यूज करना है एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब वो वोल्टेज को स्टेबल करेगा, कांस्टेंट मेंटेन करेगा। कैसे, एक इनपुट देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डीसी इनपुट देंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये डीसी क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब वोल्टेज कभी बढ़ रही है या कम हो रही है, कुछ भी हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है।
तो इसमें हमने ज़ीनर डायोड लगा के इसको कांस्टेंट करना है। कैसे, आपको बताया है ज़ीनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस रीजन, ब्रेकडाउन रीजन रिवर्स बायस में आता है, ठीक है। तो इसको रिवर्स बायस कैसे करेंगे, पी के साथ, जो पी है डायोड का उसके साथ नेगेटिव टर्मिनल और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये वोल्टेज के सोर्स के साथ हमने लगाया है डायोड। डायोड कौन सा, ज़ीनर डायोड, ठीक है। तो ये ज़ीनर डायोड का पी हो गया, ये इधर वाला एन हो गया। तो पी के साथ क्या लगाना है, नेगेटिव, एन के साथ पॉजिटिव, और बीच में मैंने क्या लगाया है, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस लगाया है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है। कैसे काम करता है वो सारा समझते हैं बाद में, पहले सर्किट देख लीजिए, ठीक है। बस इस सर्किट बेसिकली स्टेबलाइजर का इतना ही है। ज़ीनर के पैरेलल में हमने लगा दिया लोड, जिसके क्रॉस हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब ज़ीनर की अपनी वोल्टेज फिक्स होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेकिन ज़ीनर ऑर्डिनरी डायोड से क्या डिफरेंट है कि वो इस रीजन में डैमेज नहीं होता, ये चल जाता है। सिर्फ क्या है, जब ब्रेकडाउन रीजन आता है तो इसका करंट बहुत ज़्यादा चेंज करता है, तो ये अपने करंट को कंट्रोल कर सकता है अपनी मर्जी से। क्यों, क्योंकि इसकी हमने डोपिंग हैवीली की हुई है, तो ये अपने करंट को कंट्रोल करता है। अब देखिए कैसे, इन वोल्टेज स्टेबलाइजर फ्लक्चुएटिंग इनपुट इज गिवन टू ज़ीनर डायोड। फ्लक्चुएटिंग इनपुट किसको देनी है हमने, ज़ीनर डायोड, वाया ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस आर, बीच में ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस लगा देना है आर, ठीक है, ओके। अब इफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ गई, हमें चाहिए वोल्टेज इतनी, ये वोल्टेज बढ़ गई किसी भी तरह से, कोई भी फ्लक्चुएशन आ गई, वोल्टेज बढ़ गई, तो क्या होगा, ज़ीनर क्या करता है अपने में से, अलाउज मोर करंट। ज़ीनर अपना करंट कंट्रोल कर लेता है, वोल्टेज इससे बढ़ गई, लेकिन ज़ीनर की वोल्टेज तो बढ़ेगी नहीं। ज़ीनर अपना करंट कंट्रोल कर लेगा, अपने में से ज्यादा करंट पास करवा देगा। अगर ज़ीनर में ज्यादा करंट चाहिए तो इधर से भी ज्यादा इनपुट से करंट ज्यादा आएगा, वैसे भी वोल्टेज बढ़ी है तो करंट बढ़ जाएगा। ज्यादा करंट आ गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी। ज्यादा करंट, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर करंट बढ़ गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। यहाँ वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो गया, इधर वोल्टेज कम हो गई। ज़ीनर के क्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, जितनी इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उससे ज्यादा तो जाएगी नहीं। तो जितनी वोल्टेज ज़ीनर की है, ज़ीनर के पैरेलल में क्या लगाया है, लोड, तो लोड के क्रॉस भी उतनी ही वोल्टेज आ जाएगी। सो सिंपल सी वर्डिंग है, इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस तो ज़ीनर डायोड अलाउज मोर करंट, ज़ीनर डायोड ज्यादा करंट खींच लेगा, उससे क्या होगा, विच इंक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस आर, जिससे ये वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ये वोल्टेज बढ़ गई, hence a constant voltage is obtained across load which is connected parallel to ज़ीनर। ज़ीनर के पैरेलल में आपने क्या लगाया है, लोड, इधर वोल्टेज बढ़ गई, टोटल वोल्टेज बढ़ी थी, इधर बढ़ गई तो इधर वोल्टेज क्या आ जाएगी, कम, कम यानी कि पहले वाली वोल्टेज ही आ जाएगी। इस वोल्टेज के बढ़ने से इधर वाली वोल्टेज नहीं बढ़ी। अंडरस्टैंड, ठीक है, कि फ्लक्चुएटिंग इनपुट दी हमने, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ी तो ये ड्रॉप बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इधर ड्रॉप बढ़ा तो इधर वाला जो वोल्टेज है वो कम रह गई, कम मतलब जितनी पहले थी उतनी ही रह जाएगी, उसी हिसाब से ये ड्रॉप करेगा, जितनी ये बढ़ेगी उतना ड्रॉप करेगा। उल्टा चलो, अगर ये कम हो गई तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, कम हो गया तो यहाँ ड्रॉप कम हो जाएगा, तो भी आउटपुट क्या आएगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज चाहे हमारी इनपुट बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, दोनों केसेस में आउटपुट क्या रहेगी, कांस्टेंट, ना ये बढ़ेगी ना कम होगी। इसका मतलब ज़ीनर डायोड ने हमारा क्या काम इजी कर दिया, इट हैज स्टेबलाइज्ड द वोल्टेज, इसने वोल्टेज को स्टेबल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। हैंस ज़ीनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी शॉर्ट फॉर्म। लाइट एमिटिंग डायोड मतलब वो डायोड जो लाइट को एमिट करेगा, मतलब उसमें से लाइट दिखेगी हमें, तो वो क्या है, इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन क्या है इसकी प्रॉपर्टी, विच एमिट्स रेडिएशन, वो लाइट एमिट करता है, लाइट छोड़ता है, लाइट दिखती है हमें कब, व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ये लाइट एमिट करता है। इसका सिंबल है, एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया नॉर्मली, और पी और एन, और उसके बाहर एरो लगा दिए, और उसको फॉरवर्ड बायस शो करना है, तब ये हमारा बना है डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन को भी आप फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, वो लाइट क्यों नहीं एमिट करता, ये क्यों करता है। इसकी स्पेशली प्रॉपर्टी है कि नॉर्मली ये जो मटेरियल है, वैसे इसके लिए कोई भी मटेरियल
कई मटेरियल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली यूज्ड मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड, जिसमें हम एल्यूमिनियम या फास्फोरस की डोपिंग करते हैं। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल हैं, हम प्योर क्रिस्टल्स इसमें यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीजन बताती हूँ अभी, पर पहले समझिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। नॉर्मली गैलियम आर्सेनाइड विद एल्यूमिनियम और फास्फोरस की डोपिंग। तो ये मतलब रेड कलर की लाइट देता है। वैसे डिपेंड करता है कि आपने कितनी वोल्टेज लगाई है, उसके अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज भी कर जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो ये हो गया हमारा मटीरियल। अब लाइट एमिट क्यों होती है? आप जब भी कभी आपको बॉन्ड बनी हुई है, समझिए इस चीज को, बॉन्ड बनी हुई है, ठीक है, अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो अब क्या देनी पड़ेगी आपको? एनर्जी। जब भी बॉन्ड टूटेगी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। उल्टा चलो, अगर दो चीजें मिलके बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी निकलेगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब बॉन्ड खुद से बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। वही एनर्जी हमारे पास कलर लाइट की फॉर्म में निकलती है, तो वो बन जाता है हमारा एलईडी। तो लाइट इज एमिटेड, लाइट आ रही है बाहर, क्यों? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे, ये देखिए सर्किट बनाया है हमने, ये पी और एन डायोड है, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा है, ठीक है, इधर हमने नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का, पी के साथ पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कर दिया, कर देंगे तो क्या होगा? इधर होल्स होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर होल्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स, होल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को रिपेल करेगा, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कंबाइन। कंबाइन करेंगे मतलब बॉन्ड बनेगी। जब भी इलेक्ट्रॉन और होल की बॉन्ड बनेगी तो एक एनर्जी निकलेगी, निकलनी ही निकलनी है एनर्जी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनती है तो वो मटेरियल एक तरह से स्टेबल हो जाते हैं। वो चीज जहां पे बॉन्ड बन गई वो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, मतलब बाकी बची जो एनर्जी थी उसने रिलीज कर दी। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर आती है, तो उसको हम ये वेवी नेचर से शो करते हैं। लाइट की फोटोन को वेवी नेचर से शो किया जाता है, वेव बना के, ठीक है। तो ये लाइट बाहर आती है, ठीक है। अब कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ है जो लाइट की, वो किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी गैप पे। यही रीजन है कि प्योर सेमीकंडक्टर एलईडीज के लिए यूज नहीं किए जाते, क्योंकि एनर्जी गैप ईजी पढ़ा था हमने, फॉरबिडन गैप, ठीक है। ये मटेरियल का अपना होता है, सेमीकंडक्टर का हर एक का, जैसे सिलिकॉन का 1.1 था, ठीक है, जर्मेनियम का 0.7 था, डिफरेंट था ना एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जिस हिसाब से होएगा उस हिसाब से हमारी एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी का फॉर्मूला है। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। फिर न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई एच सी बाय ई जी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी फिक्स है। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी गैप पे। अब जिस हिसाब से एनर्जी गैप होगा उस हिसाब से वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है लाइट का कलर। हम कौन कौन से कलर देख सकते हैं? हम नॉर्मली अगर हम लाइट की बात करें तो हम वही 7 कलर्स देख सकते हैं। कौन से 7 कलर्स? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इससे नीचे होता है यूवी, अल्ट्रावायलेट, जो हमें नहीं दिखाई देता। इससे ऊपर होता है आर से IR, इंफ्रारेड, ये भी हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। हमारी आंखें इतनी ही वेवलेंथ रीजन को देख सकती हैं। तो अगर वेवलेंथ रीजन इनके बीच में आया, ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है आंगस्ट्रम रीजन में 3600 से 7200 आंगस्ट्रम, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं, चलो ये बाद में भी याद हो जाएंगे आपको। ये अगर वेवलेंथ इस रीजन में आई तो हमें वो लाइट दिखेगी। अगर पीएन जंक्शन में नॉर्मली जो लाइट दिखती है वो इस रीजन में नहीं आती, इसलिए वो एनर्जी हमें नहीं दिखती। वो हीट की फॉर्म में निकल जाती है या किसी भी फॉर्म में निकल जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगी। दिखाई कब देगी? जब ये वेवलेंथ इस रीजन में आएगी। तो इसलिए ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ये स्पेशली इस टाइप के मटेरियल से बनाए जाते हैं जिनका एनर्जी गैप हमें इस रेंज में वेवलेंथ देता है। ये गैलियम आर्सेनाइड विद फास्फोरस है, वो रेड कलर की लाइट एमिट करता है, इसलिए हमें वो दिखती है। पॉइंट समझ आ गया? तो ये रीजन है कि ये स्पेशली डिजाइन्ड डायोड्स हैं, ठीक है। चलिए
अब ये हो गया ना, मतलब इतना सा हमने लाइट एमिटिंग डायोड का बता देना है कि वेवलेंथ लाइट डिपेंड अपॉन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। बस उसके बाद ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो ये फॉर्मूला लिख देना कि लैम्डा इज इक्वल टू HC/EG। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशंस डायोड को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? रिमोट कंट्रोल्स में एलईडी यूज होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज होती है, इंडिकेटर लैंप्स जो हमारे घरों में लगते हैं ना, इंडिकेटर जो मतलब सॉकेट के साथ लगे होते हैं कि लाइट है या नहीं है, वो एलईडीज होते हैं। एलईडी टीवी और लैपटॉप में भी आजकल यूज होते हैं। डिजिटल क्लॉक जिसमें डिजिट्स आते हैं, वो डिजिट्स जैसे 8 बनाना है आपने, 8 ऐसे डिजिट्स वाला क्लॉक होता है ना, जैसे अगर आपने ये 0 बना है तो इसका मतलब ये सेंटर वाला एलईडी में, ये सारे एलईडीज डायोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, बीच वाला नहीं जगेगा तो ये 0 बन गया। अगर ये सिर्फ ये 2 ऑन होंगे तो 1 बन गया, अगर ये वाले ऑन होंगे तो 2 बन गया, इस तरह से। तो डिजिटल क्लॉक्स में भी एलईडीज यूज होते हैं, प्रोजेक्टर्स में भी एलईडीज यूज होते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिख दी, वैसे इसकी न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एडवांटेज, अब ये हम एलईडीज क्यों बनाई है? हमारे पास दूसरे लैंप्स बल्ब्स भी तो होते थे। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैंप्स या इनकैंडिसेंट लैंप्स भी होते हैं, हमने एलईडीज क्यों बनाई? तो उसकी खासियत क्या है? फर्स्ट, दे कंज्यूम लेस पावर। पता होगा एलईडीज बहुत कम पावर कंज्यूम करती हैं। आजकल हम बल्ब भी जो एलईडीज यूज कर रहे हैं बल्ब की जगह पे, वो जो नॉर्मल बल्ब है हमारा 100 वॉट का बल्ब होता है जिससे रूम में रोशनी करते हैं। जो सिंपल हमारी एक ट्यूब लाइट होती है लंबे वाली, ठीक है, वो होती है 40 वॉट की। जनरल कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो हमारे आजकल एलईडीज आ गए वो 15-15, 10-10 वॉट के एलईडीज भी अच्छी लाइट कर देते हैं, छोटे रूम के लिए इनफ रहते हैं। 18 या 20 वॉट की एलईडी बहुत अच्छी रोशनी दे देती है। तो इसका मतलब फायदा क्या है? पावर कम कंज्यूम करते हैं। पावर कम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो बिल है वो बहुत कम आएगा। ठीक है, सेकेंड, दीज आर ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज। इनके लिए वोल्टेज की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये पूरे सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस है कि सेमीकंडक्टर लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, थर्ड, इनकी लाइफ है जो कन्वेंशनल लैंप से बहुत ज्यादा होती है। एलईडीज की कॉस्टिंग अभी ज्यादा है, एक बार की कॉस्टिंग आपने ज्यादा कर दी, लेकिन आपका बिल भी कम आएगा, प्लस इनकी लाइफ भी नॉर्मल बल्ब से ज्यादा होती है। ठीक है, लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक। ये एक पॉइंट है एडवांटेज का कि जो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर लाइट, सिंगल वेवलेंथ की लाइट। पूरी तरह से ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल के पर्पज से इसको नियरली मोनोक्रोमेटिक हम कह सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है एलईडीज की। अंडरस्टैंड? तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए? एक तो जनरल डायोड की एप्लीकेशंस, फिर हमने पर्टिकुलर 2 की हैं जो हमारे सिलेबस में है, ज़ीनर डायोड और एलईडीज की एप्लीकेशंस। अंडरस्टैंड? आई होप आपको सारा समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मेल कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।